हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th का। तो पहले हम उसका देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या करना है। अब नाम देखो क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नाम से तुम्हें पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है, नंबर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। मतलब एक सिस्टम है किसका, नंबर्स का। तो यहाँ पे हम सारे नंबर्स देखेंगे। पिछली क्लासेस में हम ऑलरेडी होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उन सब टर्म्स को रिकॉल कर लेते हैं। पहला क्या है हमारा, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स हमारे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे डेसिमल्स, फ्रैक्शन पार्ट इंक्लूड नहीं होता है। तो क्या हो गया हमारे पॉजिटिव नंबर्स। कौन से होते हैं? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड सो ऑन। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, कौन से अल्फ़ाबेट से करते हैं? W से। ठीक है, जहाँ W दिख जाए दैट मीन्स किसकी बात की जा रही है, होल नंबर की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, बट डिफरेंस क्या है, होल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स हैं। द डिफरेंस इज़ कि यहाँ पे ज़ीरो इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है। तो कौन से नंबर्स हो गए, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब आगे जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। इसमें भी सेम, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, डेसिमल पार्ट नहीं होगा। और इसको डिनोट किससे करते हैं हम, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल N से। जहाँ पे कैपिटल N दिख जाए दैट मीन्स कि वो किस चीज़ की बात की जा रही है, हमारे नेचुरल नंबर की बात की जा रही है। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ रखा होगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं हमारे होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स। जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं और उसके अंदर हम इंक्लूड कर दें क्या चीज़, नेगेटिव नंबर्स, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा। जैसे कि होल नंबर्स का क्या हो गया, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और नेगेटिव नंबर्स कौन से हो गए हमारे, -1, -2, -3 एंड ऐसे आगे हम चलते जाएं तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स। अब सेम ऐसे इसको किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल Z से। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स। होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा हमारा, इंटीजर्स बन जाएगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, P/Q फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पे P और Q क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स होते हैं। दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और Q जो होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप ये भी कह सकते हो कि जो फ्रैक्शन होता है वो भी हम ऐसे ही लिखते हैं, A/Q की फॉर्म, A/B की फॉर्म में। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम इंटीजर्स लेके चलते हैं और यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं, होल नंबर लेके चलते हैं। मतलब यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, हमारे होल नंबर होंगे। ठीक है, तो कोई अगर आपसे रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस पूछे तो आप बता सकते हो, रेशनल नंबर में हमारा क्या होता है, P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और फ्रैक्शन में क्या होता है, A और B हमारे, या P या Q, जो भी नंबर आप, जो भी अल्फ़ाबेट आप ले रहे हो वो क्या रहेगा, हमारा होल नंबर होगा। और बाकी सेम क्या है, B नॉट इक्वल्स टू 0। अब रैशनल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। ठीक है, अब आगे चैप्टर में आप और भी पढ़ोगे, वो क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स। वो जैसे जैसे आगे आप चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाऊंगी। अब नेक्स्ट अभी हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर्स अभी हम नहीं पढ़ा। इसके बाद क्या आता है हमारा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पर जाने से पहले एक चीज़ रह गई, रेशनल नंबर में क्या होता है, ये P और Q ये क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं,
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मीन्स इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ इसका एग्ज़ाम्पल लूँ, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 1/2, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, हमारा 1 होगा। अगर मैं बोलूँ 2/3, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या है, हमारा कॉमन फैक्टर 1 है। ऐसे ही -1/3 सेम, यहाँ पे भी क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, रैशनल नंबर्स। अब एक और चीज़, रैशनल नंबर को हम यूनिक रिप्रेजेंटेशन, हमारी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। जैसे कि 1/2 लिखा मैंने, इसको मैं 2/4 भी लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे कट करो इसको, 1 और 2 कट करोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 की टेबल पर जाएगा, 1/2 आ जाएगा। दैट मीन्स 1/2 की एक और रिप्रेजेंटेशन आएगी 2/4। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो हमारा वही आएगा, यही बनेगा। बट क्या होगा, हमारा इसको कट करने पे हमारा 1/2 आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारा क्या है, ये सेम ही है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 2/4, और ऐसे ही मैं क्या लिख दूँ, 3/6। इसको भी कट करेंगे, क्या आएगा, हमारा 1/2 ही आएगा। अब देखो, ये 1/2, 2/4 है, 3/6 है, ये भी क्या दे रहे हैं, हमारे 1/2 ही दे रहे हैं। दैट मीन्स ये हमारे क्या हो गए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, मतलब फॉर्म दूसरी हो गई, लेकिन कट करने पे वैल्यू हमारी क्या रह गई, सेम ही रह गई। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ओके, अब देखो, अगर यहाँ, अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये 4 हमने पढ़े, राइट। अगर मैं ये बोलूँ कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स होते हैं, क्या ये ट्रू होगा। अब नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 से शुरू हो रहे हैं। अब 1 2 3 क्या इसके अंदर आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं ना, 1 2 3 आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स में आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। अगर मैं इसका अपोजिट कर दूँ, क्या बोलूँ, होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो क्या ये ट्रू होगा। अब होल नंबर में क्या है, 0 1 2 3, ये सारे के सारे नेचुरल, इसको हम नेचुरल नंबर कब बोलेंगे, जब ये सारे के सारे नेचुरल नंबर में आएंगे। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 0 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे और भी देख सकते हैं, ऐसे इंटीजर्स हैं, क्या इंटीजर्स हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं। अब इंटीजर्स में हमारे क्या आ रहे हैं, -1 -2, मतलब नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर में हमारा एक भी नेगेटिव नंबर नहीं है। दैट मीन्स कि इंटीजर्स जो हैं हमारे कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आया, इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं है, पर नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 जितने भी हैं, वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं, इंटीजर्स में आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, नेचुरल नंबर इज़ अ इंटीजर्स। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव एग्जाम्पल। अब इसमें एग्जाम्पल देना क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अभी हमने देखा क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्यों होगा, बिकॉज 0 इज़ अ, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, नो। क्यों होगा, बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर, है ना। 0 होल नंबर में आ रहा है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा, इसलिए हम क्या बोलेंगे, होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट क्या है, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। क्या एवरी इंटीजर रैशनल नंबर है, देखिए यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स, हमने क्या बोला, रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, p/q की फॉर्म में होते हैं। अब 1 है,
1 ले रही हूँ, इसको मैं 1/1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ऐसे ही 2 है, इसको हम 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही 3 है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 3/1। अब ये बन गई ना P/Q की फॉर्म में। ये सारे के सारे जितने भी हैं ये हमारे क्या बन गए P/Q की फॉर्म में बन गए। P/Q की फॉर्म में, दैट मीन्स ये क्या है रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है हमारा, एवरी इंटीजर, क्या सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है। अब ये देखो इंटीजर्स क्या है हमारे 0 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3। तो क्या हम इन सबको, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0/1 1/1 2/1 3/1, ऐसे इन सब के नीचे भी 1 लगा सकती हूँ। तो ये सारे ही क्या बन गए P/Q की फॉर्म में बन गए, राइट। तो सारे के सारे इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, यस, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। क्यों, बिकॉज अब हमें पता है रैशनल नंबर में 2/3 आते हैं। तो क्या 2/3 इंटीजर्स में आता है, नहीं आता। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, बिकॉज 2/3 क्या है हमारा रैशनल नंबर है, बट नॉट अ इंटीजर। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है बट ये इंटीजर नहीं है। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, इंटीजर रैशनल नंबर है बट रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। ठीक है, अब चलो इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। क्या है, अभी हमने यही पढ़े होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर। तो सबसे छोटा हमारा क्या बन गया, हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, होल नंबर। तो होल नंबर के बाद हमारा क्या हो गया, इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर्स। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी रियल नंबर्स के बारे में। तो अभी इसमें बता दिया, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बाद हमारा क्या हो गया, हमारा रियल नंबर। जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, मतलब सारे के सारे नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल, फिर रियल नंबर। अगर आप यहाँ से ऊपर की साइड जाओगे तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो दैट मीन्स ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर, ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन रैशनल नंबर, ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रियल नंबर, ट्रू। ऐसे होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, होल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो यहाँ से ऊपर की साइड जाओगे तो हमेशा आंसर हमारा क्या आएगा, ट्रू रहेगा। लेकिन ऐसे ही अगर हम नीचे की साइड आएंगे तो हमारा आंसर हमेशा क्या रहेगा, हमारा फॉल्स रहेगा। तो ऊपर जाने के टाइम पे ट्रू, नीचे आने के टाइम पे फॉल्स। और लिखना कैसे ही है, ऐसे ही नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर। तो यहाँ पे अगर आप ये याद कर लोगे तो जो ये भी अभी हमने एग्जाम्पल किया है तो ये आप कभी गलत नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे देख लो, होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ से हमने क्या किया, होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ आए तो यहाँ से क्या बन गया, फॉल्स हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया था, नो आ गया था। अभी नेक्स्ट हमने क्या किया था, इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो क्या ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। उससे नेक्स्ट हमने क्या किया, रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। नीचे की साइड आए तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद कर लो, उस टाइप के क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 5 रैशनल नंबर्स हमने निकालने हैं, किस किस के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में। इसका एक आपको मेथड बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या निकालो, n+1 निकालो। अब आपका होगा ये n क्या है, n जो है वो नंबर है जितने हमने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब 1 और 2 के बीच में हमने कितने फाइंड आउट करने हैं, 5। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 5 + 1, तो क्या आ गया हमारा 6। अब इस 6 से 1 और 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो यहाँ से क्या आया, 6/6,
कितना आ गया 6/6। ऐसे ही 2/1, 2 को हम 2/1 लिख करके लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा 6/6। यहाँ से क्या आ गया 12/6। ठीक है, अब लिखो यहाँ से 6 और 12 के बीच में जितने नंबर्स आ गए, क्या आया 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। अब क्या आया 1 2 3 4 5 आ गए ना 5 रैशनल नंबर्स। यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये हमने कब किया, जब हमारा दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ठीक है, अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना होगा। ऑलराइट, डिनोमिनेटर सेम होने के बाद सेम यही करेंगे हम। ठीक है, चलो एग्जांपल एक ले ही लेते हैं, अपनी तरफ से बना लेते हैं। हमने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, किस किस के बीच में, 2/3 के बीच में, और दूसरा नंबर हमने के ले लिया 5/2। अब देखो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा हमारा 6। तो अब हमने क्या करना है, 3 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है और 2 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा डिनोमिनेटर क्या आ जाए, 6 आ जाए। हमें पता है 3 2 ज़ा क्या होता है हमारा 6 होता है, तो 4/6। और ऐसे ही यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो 2 3 ज़ा क्या बन गया हमारा 6 बन गया। ठीक है, और 5 3 ज़ा 15। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए हमारे, सेम हो गए। अगर अब आपको यहाँ से यहाँ तक 5 रैशनल नंबर्स मिल गए तो हमारा वैसे ही क्वेश्चन हो गया। अगर नहीं मिले तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, n/1। अब हमें यहाँ से ऑलरेडी मिल चुके हैं वैसे 5, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 हमारे क्या हो जाएंगे, 5 रैशनल नंबर हमें मिल जाएंगे। वरना हम क्या करते हैं, इसको अगेन 5 + 1 = 6। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, इसको हम 6 से अगेन मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता 4/6, इंटू में 6/6, और यहाँ से हमारा एक और आ जाता 15/6 मल्टीप्लाई 6/6। तो यहाँ से हमारा 24/36 आ जाता, और यहाँ से हमारा इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आता, मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आता है 90/36। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 25/36, 26/36, 27/36, 28/36, ऐसे 29/36। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम बनाने से हमारे को रैशनल नंबर्स मिल रही हैं तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ से हमारे पास क्या आगे थे 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन आपको बता रही थी कि कैसे आगे सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे 5 आपको ना मिलते तो आप क्या करते, अगेन सेम मेथड n+1, 5 + n क्या है हमारा, कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं हमने 5, तो 5 + 1 = 6। तो इन दोनों को हमने क्या किया 6/6 कर दिया, मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर सेम हो गए। 24 और 90 के बीच में हम कितने भी रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब कल से हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।